बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। पाकिस्तान और पूरे आलम इस्लाम को एक बार फिर मेरी तरफ़ से सलाम अलैकुम, और उम्मीद करता हूँ कि तमाम सुनने वाले और तमाम देखने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमत की चादर के साए तले रखे, और अपना करम और अपना फजल आप सब पे बनाए रखे। काफ़ी दिनों से एक चीज़ देख रहा था, काफ़ी दिनों से वो चीज़ ज़हन में आ रही थी, और आप दोस्तों से उसके बारे में बातचीत करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन फिर सोचता था कि किस चीज़ पर बात करूं। इस कौम की बेहिसी पर बात करूं, इस मुस्लिम उम्मा की बेहिसी पर बात करूं कि जब फ़लस्तीन में इसराइल बमबारी करता है और हम फीफा वर्ल्ड कप के मज़े उठाते हैं, मज़े लूट रहे होते हैं। इस कौम की बेहिसी की बात करूं कि जिस कौम कि मुसलमान बच्चों को, मुसलमान बहनों को, मुसलमान भाइयों को शाम में कीमियाई हथियारों से निस्त नाबूद किया जा रहा है, और हम PSL के मज़े उठा रहे हूँ। इस कौम की बात करूँ, इस कौम का किस कौम के सामने अपना रोना रहूँ, जिसको श्री देवी की मौत पे आज तीसरे दिन तक भी अपना सोग मनाना याद है, लेकिन शाम में 400 से ज़्यादा बच्चे इन पिछले दिनों में जो शहीद हुए हैं, कीमियाई हथियारों की नज़र हुए हैं, उनका कोई दर्द तकलीफ़ इनको नज़र नहीं आ रही। किस कौम के बारे में रहूँ, किस कौम के सामने अपना दर्द बयान करूँ कि जिस मुसलमान उम्मा के बारे में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमान एक जिस्म की मानद है, अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ हो तो पूरे जिस्म को तकलीफ़ होती है। कहाँ गया वो मुस्लिम उम्मा का दर्द, कहाँ गया वो मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप, कहाँ गई वो मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद, और कहाँ गए वो मुस्लिम उम्मा के रहनुमा, और कहाँ गए वो मुस्लिम उम्मा के हुक्मरान। आज मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों को अपनी अयाशियाँ याद हैं, आज मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों को अपनी रातों को रंगीन करना याद है, आज मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों को अपनी अपनी हुक्मरानियों में अपने अपने पैसे बनाना याद है। तो क्या हम भूल गए कि मेरे नबी पाक मुस्तफ़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले फ़रमाया था कि मुसलमान एक जिस्म की मानद हैं। अगर मुसलमान के जिस्म के एक हिस्से को दर्द होती है तो पूरे जिस्म को दर्द होगी। तो क्या मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1400 साल पहला फरमाया हुआ फरमान क्या आज हमने उसको झुठला दिया? क्या आज हम अपने ज़ाती मफादात की खातिर अपने मुसलमान भाइयों के दर्द को कुर्बान कर रहे हैं? क्या हम आज अपनी ज़ाती तस्कीन की खातिर अपने मुसलमान भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे? मैं ये समझता हूँ कि बहैसियत मुसलमान होने के नाते मेरा दिल दुखता है कि जब फ़लस्तीन में मेरे मुसलमान भाइयों को मारा जाता है। मेरे दिल खून के आंसू रोता है जब बर्मा में मेरे मुसलमान भाइयों की नस्ल कुशी की जाती है। मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब शाम में मेरे मुसलमान बच्चों को कीमियाई हथियारों की नज़र किया जाता है। कहाँ गए मुस्लिम उम्मा के हुक्मरान, कहाँ गए मुस्लिम उम्मा के चैम्पियंस, और कहाँ गए मुस्लिम उम्मा के लीडर्स? क्या उनको शाम में होने वाले मुसलमान बच्चों की नस्ल कुशी नज़र नहीं आ रही? अगर आज आपके घर में आपके बच्चे को, मैं माज़रत के साथ ये बात कह रहा हूँ, बहुत माज़रत के साथ कह रहा हूँ, जिनके बच्चे हों, माँ बाप को बच्चों की तकलीफ़ का अंदाज़ा होता है, माँ बाप को बच्चों के दर्द का अंदाज़ा होता है। कभी सोचो कि अगर तुम्हारे बच्चों पे वो वक़्त आए जो शाम के बच्चों पे आ रहा है, तो तुम्हारे क्या एहसासात होंगे, तुम्हारी क्या तकलीफ़ होगी, तुम्हें कितनी तकलीफ़ पहुँचेगी? क्या शाम के मुसलमान बच्चे हमारे बच्चे नहीं? क्या शाम के बच्चे हमारे बच्चे नहीं? क्या शाम के मुसलमान भाई हमारे भाई नहीं? क्या शाम की मुसलमान बहनें हमारी बहनें नहीं? मैं समझता हूँ कि वो भी इस वक्त आहो बका की जो सदाएं बुलंद कर रहे हैं, कौन सुनने वाला है उनकी सदाएं? हम लोग जो आज PSL की खुशियों में, PSL की रंगीनियों में खुश हुए हैं, हम लोग जो पाकिस्तान में इस वक्त भी एक श्री देवी की जो मौत है उसको लेके बैठे हुए हैं कि जिसकी मौत तबई हुई है या उसकी मौत हादसाती हुई है, अगर नज़र नहीं आ रहा तो वो शाम में जो 400 से ज़्यादा बच्चों को शहीद कर दिया गया वो नज़र नहीं आ रहा, और अगर नज़र नहीं आ रहा तो मुसलमानों पर होने वाला जुल्म व सितम नज़र नहीं आ रहा। कहाँ गए दुनिया भर में मुसलमानों को टेररिस्ट कहने वाले? कहाँ गए मुसलमानों को एक एक्सट्रीमिस्ट कहने वाले? क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि आज दहशतगर्द कौन है? तुम्हें नज़र नहीं आ रहा वो पूरी दुनिया में अमन के चैम्पियन बनने वाले जो ममालिक हैं, पूरी दुनिया में जो अमन की बात करने वाले ममालिक हैं? क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि आज दहशतगर्द कौन है? तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि आज मासूम बच्चों की नस्ल कुशी कौन कर रहा है? ये मैं समझता हूँ नज़र हम सबको आ रहा है, लेकिन हम अपनी अपनी मसलहतों में खामोश हैं, हम अपनी अपनी
ذاتی اغراض و مقاصد اور ذاتی مفادات کی وجہ سے خاموش ہیں. میرا سوال ہر مسلمان سے ہے، کیا غلطی ہے شام کے مسلمان بچوں کی؟ اگر کیا غلطی ہے شام کی مسلمان بہنوں کی؟ کیا غلطی ہے ان مسلمان بھائیوں کی جو آہ و بکا کرتے ہوئے بچوں کی لاشیں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے نکلتے ہیں اور صدائیں دیتے ہیں یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی؟ اور ہم لوگ آج اپنی خوشیاں منا رہے ہیں. آج ہمارے مسلمان خصوصاً بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کو تو پی ایس ایل سے ہی ہوش نہیں آ رہی. ان کے لیے تو پی ایس ایل اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ بن چکا ہے، اور اگر کسی کو اس سے ہوش آتی ہے، پی ایس ایل سے وہ نکلتا ہے، تو اسے مجھے کیوں نکالا کی فکر پڑ جاتی ہے. اور اگر کوئی مجھے کیوں نکالا سے نکلتا ہے تو پھر کسی کو گو نواز گو کی فکر پڑ جاتی ہے. اگر فکر نہیں ہے تو میرے بھائی مسلمان، شام میں ہونے والے نسل کشی اور ظلم و ستم کی فکر نہیں ہے. اپنی اپنی آواز اٹھاؤ، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آواز اٹھاؤ، کیونکہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے. عالم اسلام کے ہمارے 1400 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہمیں آواز بلند کرنی پڑے گی. کیونکہ 1400 سال پہلے جب میرے نبی نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، مسلم امہ ایک جسم کی مانند ہے، تو کیا ہوا؟ آج ہمارے جسم کی مانند، جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو رہی ہے اور ہمیں درد محسوس نہیں ہو رہا. میرا یہ پیغام آپ سب مسلمانوں کے نام کہ اپنے شام میں ہونے والے مسلمان بھائیوں کے لیے، شام میں ہونے والے مسلمان بچوں کے نسل کشی پہ، شام میں ہونے والی جتنی بھی اس وقت ظلم و ستم کی داستان رقم کی جا رہی ہے، اس کو دنیا کے سامنے دکھاؤ کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور کر کون رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. اور میں اس وقت اپنے مسلمان بھائیوں سے جو پاکستان میں ہیں کہ خدا را سری دیوی کی موت ہو گئی، جان چھوٹی، اس سے باہر نکلو. شام میں 400 بچے شہید ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ بچے شہید ہو چکے ہیں، کئی گھروں کو تباہ کر دیا گیا ہے. اس کے لیے آواز بلند کرو. اگر اپنے گھروں میں بیٹھ کے بھی اگر ہم لوگ نہیں بول سکتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک لمحہ وکھریا ہے. اپنے گھروں میں بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتے تو شام کے لیے آواز ضرور بلند کریں. اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی خیر کرے. اللہ تعالیٰ کل عالم اسلام کی غیبی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کے دشمنوں کو نست و نابود کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن آئے گا کہ جس دن اسلام کو فتح ملے گی اور اسلام اپنی فتح سے ہمکنار ہوگا. میرا پیغام سوئے ہوئے تمام عالم اسلام کے تمام حکمرانوں کے نام، میرا پیغام سوئی ہوئی تمام امت مسلمہ کے نام، سنو اور اپنے ساتھیوں میں اس پیغام کو ضرور شیئر کرو. السلام علیکم.